नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जो मौत हुई है उसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार की गई है कि जिस तरीके से मौत हुई है बहुत ही दर्दनाक मौत है, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। खासकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मोटी मोटी फीस लेते हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन कमी की वजह से कई मरीजों की मौत हो गई है। तो ऐसे में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की और कहा है कि बिल्कुल ये सही कहा है। तो आज हमारा इसी पे खास प्रोग्राम है, अब ऑक्सीजन का होगा संकट दूर। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं हरप्रीत सिंह होरा, जो हमारे साथ सीधे लाइव पे जुड़े हुए हैं। होरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। होरा साहब, आपने जो ये याचिका डाली है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें आपने कहा कि हॉस्पिटल्स के अंदर खुद के ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए, तो क्या है याचिका में आपकी? नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते सुरेश जी, बहुत ही वाजिब सवाल पूछा आपने। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत समय पहले भी ये चीज़ चल रही थी, आज से कुछ महीने पहले भी, कि सेकंड वेव आने वाली है। उसकी तैयारी को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही और आज आप देखिए कि सेकंड वेव आ गई है। तो स्थिति ये हो गई है कि आज पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए, दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, हॉस्पिटल बेड्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन रीफ़िल के लिए भी पेशेंट्स को संघर्ष करना पड़ रहा है। मीडिया में आप रोज़ ही आप मीडिया में रिपोर्ट देखते होंगे। तो मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अभी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन बहुत जगह आ चुका है कि कुछ समय बाद थर्ड वेव भी आ सकती है। वो हो सकता है 4 हफ्ते बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो। तो उससे पहले क्योंकि एक तरफ आपका पेशेंट जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है, तो अगर ये जो हमने याचिका लगाई है, तो अगर ये हॉस्पिटल्स आत्मनिर्भर हो जाते हैं इस ऑक्सीजन प्लांट को लेके, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके, तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ आप सेकेंड वेव में भी कई जानें बचा लेंगे, बल्कि थर्ड वेव आने से पहले अगर ये तैयारी हो रखी होगी, तो ऑक्सीजन एक बड़ा गंभीर मसला रहा है इस पूरी सेकेंड वेव में। आप देखिए तो थर्ड वेव आने से पहले आप उस जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीजन को लेके, उसकी आपकी तैयारी रहेगी, तो ये एक राहत वाली चीज़ होगी जो पेशेंट्स और अटेंडेंट्स हैं उनके लिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। नहीं, होरा साहब, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूँगा। आप ये बताइए कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर से वैसी इतनी तबाही मची हुई है जो थमने का नाम नहीं ले पा रही, अगर तीसरी लहर अगर आती है तो कितनी भयावह होगी, उसका अंदाजा दूसरी लहर को देख के लगाया जा सकता है। कि सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा ये होता है कि क्या तीसरी लहर के से निपटने के लिए कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो प्लांट्स लगाएंगे? अगर प्लांट्स लगाते हैं तो उसका जो खर्चा आएगा, क्या इतने मुनासिब होगा इतनी जल्दबाजी में? देखिए, इस चीज़ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हमने भी इस पे रिसर्च शुरू करी, कानूनी पक्ष भी देखा और भी देखा, तो मैंने सबसे पहले ये देखना शुरू करा कि क्या किसी और देश में या किसी और मेडिकल साइंस में ये चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं। अगर हो रही हैं तो इनके पीछे क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे क्या सोच है, इसको कैसे आप अमल में ला सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ मुझे जो मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदौर में, वेस्ट बंगाल में इस चीज़ पे काम ऑलरेडी हो रहा है। दूसरी अच्छी चीज़ जो आपको लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉमनवेल्थ का कोविड सेंटर दिल्ली में अभी ऑपरेशनल है, आप पिछले सप्ताह की न्यूज़ रिपोर्ट उठा के देखिए, वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। तो आप देखिए, जब दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर के लिए आपके पास कानून है, नर्सिस के लिए है, आपके जो हॉस्पिटल में स्टाफ रहेगा उसके लिए है, किचन के लिए है, आपका एरिया जो रहेगा, लैंड को लेके आपके कानून हैं, गाइडलाइंस हैं। ऑक्सीजन का जब समय आता है तो जो अस्पताल मरीजों से इतने पैसे ले रहे हैं, जब ऑक्सीजन की किल्लत आनी शुरू हो जाती है, तो वो मरीजों के अटेंडेंट के लिए, सिलेंडर के लिए, रीफिल के लिए बार बार जो इधर उधर संघर्ष करना पड़ रहा है थर्ड वेव आने से पहले। और ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि एकदम कोई यूनिक या नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब ऑलरेडी कुछ जगह पर ये इनिशिएटिव कुछ हॉस्पिटल में शुरू हो गए हैं, तो उन्हें यहाँ पर दिल्ली के अस्पतालों में भी सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे, ताकि लोगों की जो जान है उसको बचाया जा सके। अपने ये लोग ऑक्सीजन प्लांट लाएं, अपनी ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको इंश्योर करें, ताकि मरीज़ों को उस समय जो बड़ा ही नाजुक मौका हो जाता है, उस समय मरीज़ों को इधर उधर ना भागना पड़े। जहाँ तक रही इसकी कॉस्ट और टाइम की बात, तो टाइम के लिए तो मैं ये कहूँगा कि
जो थर्ड वेव है उसकी तैयारी के लिए जितनी जल्दी सरकार ये काम करे उतना बेहतर। रही बात कॉस्ट की, तो देखिए अस्पताल वैसे भी हर चीज़ के लिए मरीज़ से पैसे लेते ही हैं। ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो मरीज़ को इधर उधर खुद भागना पड़ता है। उसके लिए बेहतर है कि अस्पताल आत्मनिर्भर होकर ये काम खुद शुरू करें। हाँ, एक बहुत एक्सट्रीम अर्जेंसी आ जाती है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब आपके पास हर चीज़ के लिए प्रावधान है तो ऑक्सीजन जैसी अति आवश्यक चीज़ के लिए भी होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस पे अस्पताल जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो, और सरकार भी इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि मरीजों को कम से कम इस मामले में तो हम राहत पहुंचाएं। चलिए होरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने सारी जानकारी दी जो हाई कोर्ट में जो कुछ आपने डाला था, जो याचिका डाली थी। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। अब ऑक्सीजन का होगा संकट दूर। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट अगर इस पे आदेश पारित कर देता है तो यकीन मानिए कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और अगर वो हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन का प्लांट लगा लेते हैं तो यकीनन कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उससे निपटने में हम इतने सक्षम हो जाएं, खासकर ऑक्सीजन के मामले में। तो कम से कम जो दर्दनाक मौतें जो होती है ऑक्सीजन कमी से, वो शायद थम जाएगी। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।